नमस्कार दोस्तों। शादी से पहले कहते थे कि शादी के बाद एक छोटा सा आशियाना बनाएंगे, एक छोटा सा फ्लैट होगा, अपना घर होगा, उसके अंदर तुम और मैं, फुल प्राइवेसी, नो ड्रामा और सुनहरे सपने। आज हम बात करेंगे कि क्यों एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो कपल होता है, पति पत्नी होते हैं, उनके जो है रिश्ते खटास भरे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जो कि पहले जैसे नहीं रहे। आज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी फैमिली सिस्टम को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम असलियत जानेंगे। ना तो कोई ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती है और ना ही खराब होती है, ना ही न्यूक्लियर फैमिली कोई अच्छी होती है, ना ही उसमें कोई खराबी होती है। सिर्फ हम आज ये जानेंगे कि जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट था, जिसके अंदर एक लोग सपना लेते थे कि उसके अंदर मेरा एक छोटा सा घर होगा, उसके अंदर एक प्राइवेसी होगी, एक एसी होगा, नेटफ्लिक्स होगा और एक सपनों का एक छोटा सा घर होगा। लेकिन आज इस युग के अंदर धीरे धीरे छन छन करके जो है बातें प्रकट हो रही है कि न्यूक्लियर फैमिली के जो भी पति पत्नी है, उनका रिश्ते के अंदर दिन प्रतिदिन जो है खटास और इरिटेबिलिटी बढ़ रही है और मनमुटाव हो रहा है, और कई कई जगह तो ये डाइवोर्स तक की नौबत आ रही है। आखिर इसके क्या कारण हुए कि ना तो लोग ज्वाइंट फैमिली के अंदर खुश रह पा रहे हैं, ना ही न्यूक्लियर फैमिली में, और ना ही डिंक मैरिज में, और लिव इन रिलेशन का भी पहले ही बाजा बज चुका है। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है भारत समाज के अंदर कि ये जो मैरिज का कंसेप्ट है, ये भी एक खतरे की घंटी बनता जा रहा है। लेकिन आज हम न्यूक्लियर फैमिली के जो कपल्स हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। भाई, शादी के बाद धीरे धीरे जब वो दोनों काम करते हैं तो वो दिन के अंदर अपना ऑफिस के जो परफॉर्मेंस से थक जाते हैं, और घर में आकर के उनको सेकंड शिफ्ट का काम करना पड़ता है। वो घर के अंदर पति पत्नी नहीं होते, वो उन्होंने कुकिंग का काम भी करना पड़ता है, लॉन्ड्री का काम भी करना पड़ता है, यदि बच्चे हैं तो उनको नैनी का काम भी करना पड़ता है, मेड का काम भी करना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है। और धीरे धीरे जो उनका एक सपना था वो मतलब चकनाचूर होकर के आदमी स्ट्रेस में चला जाता है, और पत्नी जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, और फिर उनके अंदर एक मनमुटाव शुरू हो जाता है, पहले जैसा आकर्षण नहीं रहता। तो आखिर ये क्यों घटता है, इसके पीछे क्या कारण है, और आज हम इसकी प्रॉब्लम के बारे में ही बात नहीं करेंगे, इसके समाधान के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा फ्लैट, दो लोग और दोनों स्ट्रेस और टायर्ड, और हस्बैंड समझता है कि वाइफ जो है मेरे को समझ नहीं पा रही है, और वाइफ पूरा घर का काम करती है और वो समझती है कि मेरी घर के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए वो दोनों थक जाते हैं, और थका हुआ इंसान प्यार नहीं दे पाता, सिर्फ वो सरवाइव कर सकता है। और धीरे धीरे वो घर के अंदर जो है एक दूसरे से थोड़े से मतलब क्रोध में हो जाते हैं, उनकी तू में हो जाती है। तो ऐसा होता है कि उनका जब वो एक न्यूक्लियर फैमिली में उनका नो बफर जोन, ज्वाइंट फैमिली में तो बफर जोन होता है कि मान लिया कि आप का आपस में पति पत्नी का कोई मनमुटाव हो गया, तो सास है, देवरानी है, जिठानी है, वो आपका थोड़ा सा जो ये दर्द है उसको हल्का कर देती थी, सहारा दे देती है। लेकिन वहां तो वो दोनों ही रहते हैं, धीरे धीरे वो एक दूसरे की शक्ल को देखना भी पसंद नहीं करते, और हमेशा एक दूसरे से धीरे धीरे उनका जो पहले जैसा प्यार नहीं होता, और धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ करके, और उनका जो मतलब जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मतलब संकट पैदा खड़ा हो जाता है। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली है उसके अंदर तो मान लिया उनका बच्चा है तो कोई दादा दादी देख लेती थी, यदि बाप है बिजी है तो दादा उसका होमवर्क करवा देता था, कोई और दूसरा देवर या देवरानी उनको खिला लेती थी। लेकिन बच्चा होने के बाद जो न्यूक्लियर फैमिली है उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है। फिर वो रात भर जगते हैं, कभी बीमार हो जाता है, डायपर बदलना, दूध की थैली ले आना, और वो डबल शिफ्ट में काम करने के कारण एक तरह से वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और वो एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली के अंदर मुख्य समस्या एक फाइनेंशियल टेंशन की भी आ रही है।
दोस्तों जो ही बच्चा होने के बाद उनकी तनख्वाह तो जरूर बढ़ती है, लेकिन फिर बच्चों के एजुकेशन शुरू हो जाती है, ईएमआई की समस्या है, गाड़ियों की ईएमआई है, और आजकल पेरेंट के जो इन-लॉज हैं उनका भी फ्रिक्वेंट विजिट होने के कारण भी ज्वाइंट फैमिली नहीं, ये जो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर एक आपस में तनाव पैदा हो जाता है। तो ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्वाइंट फैमिली के अंदर तो फिर भी एक बड़ा पूरा परिवार होता था, एक दूसरे का सहारा होता था, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या है कि यदि आदमी वो एक दूसरे को दोष देते हैं, एक दूसरे को हमेशा देखते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, और उनका जो एक मतलब एडोरेशन है, जो डीप रिस्पेक्ट, डीप लव, वो धीरे धीरे इरिटेबिलिटी में मतलब बदल करके, और वो उनका जो इमोशनली वो एडजस्ट हो जाते हैं, और फिर वो एक दूसरे को नज़रअंदाज शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे उनके जो जीवन के अंदर एक तरह का अलगाव पैदा हो जाता है। न्यूक्लियर फैमिली को आज बहुत बड़ा संकट ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो स्क्रीन के ऊपर जो देखते हैं कि भाई एक गोल कैंडल लाइट सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहा है, कोई बीच के ऊपर जा करके हंस रहा है, और वो अपना एक झूठा जो दिखाते हैं अपना हैप्पी मैरिड लाइफ, तो हस्बैंड समझता है कि यार उसकी जो वाइफ है वो तो बहुत केयरिंग है, और वाइफ ये समझती है कि उसका जो हस्बैंड है वो तो हीरो है, और वो फाइनेंशियली भी स्ट्रोंग है, और मेरा है वो तो ना तो कोई वीकेंड के ऊपर कोई डेट पर ले जाता है और ना ही कहीं टूर पर ले जाता है। तो ये जो फाइनेंशियली टेंशन के साथ साथ उनका धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है उसमें खटास पैदा हो जाता है। दूसरा है कि यदि जो ये रिश्ते होते हैं भैया, ये जिंदा रिश्ते होते हैं, इसके लिए आदमी को आपस का चाहिए बहुत ही समझ चाहिए, इसमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इसके अंदर फ्लर्टेशन होती है वो चाहिए, इसके अंदर जो है आदमी को एक दूसरे का मतलब पास बैठ करके फेस टू फेस बात होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जो घर का काम है वो जरूरी नहीं कि एक वाइफ का ही काम है, उनको एक टीम वर्क के तौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान होता है जो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर वो पैसा कमाना सीखता है, वो बच्चों को पालना सीखता है, वो ग्रोसरी खरीदना सीखता है, लेकिन जो ये रिश्तों का मैनेज है इसकी एक आर्ट होती है, वो नहीं सीख पाता है, और बाद में आदमी पछताता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।